डाल दीजिए। नेक्स्ट इज द जाइमोजेंस। ठीक, अब हमने लिख दिया दिस इज जाइमोजेंस। और जाइमोजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिव एंजाइम्स। आप लोगों को याद हो तो हमने ये बात आप लोगों को बताई भी है कि जाइमोजेंस कहाँ होते हैं। जाइमोजेंस के किसको कहते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स को कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हों और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे एक्टिवेट हो जाए, उसको हम कहते हैं जाइमोजेंस। अभी मैं बताऊंगी तो आपको तुरंत से याद आएगा। कैसे याद आएगा? जब हम लोग उसमें डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन, लिख लीजिए एंजाइम्स which are synthesized in inactive form। लिख दे रही हूं, चलिए enzymes which are synthesized in inactive form and converted into active form at proper place and proper time। proper place and proper time। अरे वाह, इसमें ये तो हमें एकदम अच्छे से पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब हम देखेंगे, हम लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए, हमने देखा था पेप्सिनोजेन। आप बताएंगे पेप्सिनोजेन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। हमने बताया था पेप्सिनोजेन कहाँ से सिक्रीट होता है? चीफ सेल से सिक्रीट होता है। चीफ सेल को हम लोग और क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल कहते हैं। ठीक, चीफ सेल या पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से एचसीएल सिक्रीट होता है। और ये पेप्सिनोजेन को एचसीएल क्या करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, लेकिन एचसीएल इसको हमेशा पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट करके रखेगा, जब फूड आएगा स्टमक में तब कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव हो गया। इसी तरीके से हमने देखा था प्रोरेनिन, इसको भी HCl कन्वर्ट करेगा रेनिन में। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। इतनी कहानी तो हमें पहले से पता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के पास। जो पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं, उनकी कहानी और इंटरेस्टिंग है। उनकी कहानी मैं इसको देखिए, ये अगली स्लाइड पे चल रही हूँ। आप देखिए, अगली स्लाइड पे चल रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से। हमने आपको बताया था जाइमोजेंस के बारे में कि देखिए एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजेन। बड़ा खतरनाक एंजाइम है ये। खतरनाक एंजाइम क्यों है? देखते हैं। ट्रिप्सिनोजेन ये कन्वर्ट होता है पहले ट्रिप्सिन में। ठीक, किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव है। देखिए ये इनएक्टिव मतलब ये जाइमोजेन है और ये एक्टिव हो जाएगा। अब हमने ये चीज़ आपको बताई है कि क्या होता है कि पहले ये एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज। और ये बात मैंने ये भी बताई थी कि ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्चुअली सिक्रीट कहाँ से होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। किससे? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। ठीक, अब ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को तो क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। अब ये ट्रिप्सिन खुद ही अपने सारे मित्र को एक्टिवेट करेगा। कौन? काइमोट्रिप्सिनोजेन को। अब देखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये क्या हो गया? जाइमोजेन। जाइमोजेन का मतलब ये इनएक्टिव है। तो जितने भी इनएक्टिव होते हैं उसको जाइमोजेन कहते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में। ठीक, और काइमोट्रिप्सिन कैसा है? एक्टिव है, नो डाउट ये एक्टिव है। और ट्रिप्सिन फिर से किसको? प्रो कार्बोक्सी
पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, और ये प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में। तो देखिए ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? जाइमोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजेंस कहते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जाइमोजेंस क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के एंजाइम है जो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। एम आई क्लियर? चलिए, ये चीज़ तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आगे आए, दूसरी चीज़ देखिए। अगर आप एक अगला एंजाइम है आइसो एंजाइम्स। क्या? आइसो एंजाइम्स, या इसको हम आइसोजाइम्स भी कह लेते हैं। आइसोजाइम्स, इसको समझिए, इसका डेफिनेशन क्या है इसको समझिए। इसको हम कैसे लिखते हैं? मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम। कैसे समझना है अभी मैं बताऊंगी। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम के बहुत सारे फॉर्म। मतलब कहने का मतलब एक ही घर में जैसे 5 भाई समझ लो, 4 भाई, एक ही माँ बाप के 4 भाई, 4 बेटे, ठीक है। तो ये हो गए आइसोजम्स। तो एक ही पापा के 4 बेटे हैं समझ लो, वो क्या है? एक तरीके से सिबलिंग्स कहते हैं उनको हम लोग। तो ऐसा ही होता है कुछ आइसोजाइम। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूलर हैविंग मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट सेम फंक्शन। फंक्शन सबका सेम है, सबका फंक्शन सेम है, लेकिन सबका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। अगर आप जेएससी मेंस लिख रहे हैं या कुछ भी, बहुत सारे मेंस एग्जामिनेशन आप लिखते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे आइसोजाइम्स हैविंग सेम डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट हैविंग सेम फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, एक एंजाइम है, एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हमने LDH लिख दिया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का पहले काम देख लेते हैं, ये क्या करता है। ये हम लोग जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग फर्मेंटेशन पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन में हम देखते हैं कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाता है। क्या करवाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब इसका जो सबस्ट्रेट है, पायरुविक एसिड को, मैं पूरा लिख दूँ ना, हाँ देखिए, पायरुविक एसिड को, ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक चीज और, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है ये एंजाइम LDH। अब कहने का मतलब ये है कि ये एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब आप देखिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसोजाइम्स होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हैव 5 आइसोजाइम्स। अब आपको समझ में आना चाहिए 5 इसके फॉर्म कैसे हैं, तो देखते हैं। पहले इसको ध्यान से समझिए, इसके 5 आइसोजाइम्स का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। आगे चलें, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इसके 5 मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा एक एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसमें 2 तरीके, ये एक्चुअली एंजाइम है तो ये क्या होगा, ये एंजाइम है तो इसके पास क्या होगा, एमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब एमाइनो एसिड। यहाँ पे 2 चेन होते हैं, देयर आर 2 चेन। एक होता है हैवी चेन और एक होता है लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन, मतलब हैवी चेन में अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, लाइट चेन में अमीनो एसिड कम होगा।
अब देखिए एक्चुअली ये टेट्रामर होता है। टेट्रामर का मतलब 4 चेन होने चाहिए इसमें, चाहे चारों हैवी चेन हो, चाहे चारों लाइट चेन हो, चाहे 2 हैवी हो 2 लाइट हो, कुल मिला के ये 4 चेन होनी चाहिए। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चेन कितने हैं? 2 ही चेन है, एक हैवी और एक लाइट। इस हैवी और लाइट को मिलके 4 चेन बनाना है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला है LDH1, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 जिसको कहते हैं। इसमें 4 हैवी चेन है। क्या है? चारों हैवी चेन है, और हैवी चेन को हम H से और लाइट चेन को हम M से डिनोट कर दें अगर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? H4। ठीक, कैसे लिखते हैं? H4। ठीक, ध्यान से समझिए। फिर हम आ जाएं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का दूसरा फॉर्म है। इसमें इसको हम ऐसे लिख दें, 3 हैवी चेन 1 लाइट चेन। ठीक है, 3 हैवी चेन 1 लाइट, मतलब 4 होना चाहिए कुल मिला के। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज थर्ड, इसमें देखिए 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 4 में क्या होता है? 1 हैवी चेन 3 लाइट चेन। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5 में क्या होता है? चारों लाइट चेन हो। ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है ना? 5 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इन सबका काम क्या है? ये सारे के सारे एक ही काम करते हैं, लैक्टिक पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में, यही वाली रिएक्शन सब कराते हैं। ये वाली रिएक्शन सब कराते हैं, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना। लेकिन इनका जगह अलग अलग हो गया। जगह अलग अलग का मतलब क्या है? ये कराएगा लीवर में, यही काम करेगा। ठीक, ये लीवर में पाया जाता है, ये पाया जाता है किडनी में, ये पाया जाता है हार्ट में, ये पाया जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, ये पाया जाता है ब्रेन में। जस्ट ऐसे समझिए आप, कहने का मतलब सबके सबका काम एक ही है, ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट। फंक्शन देखिए सबका एक है, लेकिन जगह अलग अलग है। और जगह अलग अलग है तो इनका क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पे चारों हैवी चेन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ अलग होगा, यहाँ पे 3 हैवी चेन है तो मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा। देखिए सबके एक ही फंक्शन है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो देख लीजिए ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एम आई क्लियर? ये हो गया आइसोजाइम्स। तो आई थिंक आप लोगों को आइसोजाइम्स एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइसोजाइम्स का मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट बट फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। अब चलिए एक और एग्जांपल मैं बता दूं यहाँ पे आइसोजाइम्स का। एग्जांपल नंबर 2 कभी आए तो एकदम भूलना नहीं। एग्जांपल नंबर 2, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज and glucokinase are isozymes। अब आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम तो हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। तो ग्लूकोकाइनेज का काम क्या है? वही काम है। देखिए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है कौन? हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज करता है। तो काम तो एक ही है, लेकिन ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है कौन? तो हम कहेंगे ग्लूकोकाइनेज भी करता है। अंतर क्या है फिर? इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है, और ये काम ऑल सेल्स में करता है, सारी कोशिकाओं में ये काम ये करता है हेक्सोकाइनेज। लेकिन अगर वो कोशिका हिपैटोसाइट्स हो, लीवर की सेल्स, हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स में, एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, इन 2 जगहों पे यही सेम प्रोसेस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला काम ये करता है कौन? ग्लूकोकाइनेज। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, जगह अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है, इसलिए एक दूसरे के क्या है? आइसोजाइम्स। एम आई क्लियर? एक और एग्जांपल यहीं पे लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 लिख लीजिए, सलीवरी एमाइलेज एंजाइम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार आ चुका है। सलीवरी एमाइलेज एंजाइम हैज 16 isozymes।
इसके 16 आइसोजाइम्स होते हैं। सेलिवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज लिख लीजिएगा। 16 आइसोजाइम्स होते हैं, बस इतनी चीज। तो आइसोजाइम्स आई थिंक आपको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइसोजाइम एकदम अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फटाफट।